जातिगत नाम पर टकराव भी नहीं होना चाहिए, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, यही तो संविधान है हमारा। लेकिन यदि हमारी जनगणना होती है तो उसमें जाति भी लिखी जाती है और जाति और गांव का नाम सब लिखते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की है। यदि जनगणना हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? जनगणना, राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही, तो जातिगत जनगणना होगी। लेकिन एक बात तय है, कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसने नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ, उसका फर्क ये पड़ा गांव गांव में आज झोंपड़ी नहीं पक्के मकान है। हर गांव में लोगों को अधिकार मिला, सबको रोजगार मिला। रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस लेकर आई और पूरा जो देश में डेवलपमेंट नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए सिर्फ राजनीति में ये बात करना कि गरीब और अमीर, हम भी जानते हैं गरीब और अमीर दोनों के बीच में खाई नहीं रहनी चाहिए, जाति के नाम पर टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन जातिगत जनगणना हर जाति को अधिकार बढ़ाने के लिए, हर जाति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमने ये जातिगत जनगणना करा रहे हैं। लेकिन ये तय बात है कि जाति के आधार पर ऐसा तो हो नहीं रहा कि कोई भेदभाव हो रहा है, सबको अधिकार दे रहे हैं और उसी रास्ते पर कांग्रेस आगे चलेगी। सर्वेक्षण का काम कल आदेश जारी करे है कि जाति पर आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। बीजेपी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रही है कि चुनाव नजदीक आ गया, आचार संहिता लगने वाली। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम जो भी काम करते हैं तो बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द होता है। कल हमने कई बोर्ड बनाए, कीवर्ड बोर्ड बना दिया, अलग अलग समाजों के बोर्ड बना दिए, 7-8 बोर्ड की हमने घोषणा की है। लोगों की डिमांड है यदि उन बोर्ड में कोई वाल्मीकि समाज के लिए, केवट समाज के लिए यदि कोई बैठकर राय दे दे कोई बोर्ड में और बोर्ड बन जाएंगे किसी समाजों के अलग अलग, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो अपने अपने समाज की बात रख देंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। हम कोई भी काम करें, बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस चुनाव के अनुसार कर रही है, तो चुनाव तो बीजेपी भी लड़ रही है। बीजेपी ने क्या किया केंद्र में, वो बीजेपी को बताना चाहिए। बीजेपी खुद की उपलब्धि नहीं बताती, हमारी कमियां निकालने की कोशिश करती है। कांग्रेस के नेताओं के लिए ऊंची भाषा का प्रयोग करते हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेताओं की भाषा बीजेपी के नेताओं की हार का कारण बनेगी, क्यों जो भाषा बीजेपी के नेता बोल रहे हैं वो जनता को पसंद नहीं आ रही। जनता सवाल खड़े कर रही है पेट्रोल डीजल की महंगाई का, गैस सिलेंडर की महंगाई का, देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का। ऐसे मुद्दों पर बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई ईमानदारी बोलती है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस विकास को लाई है, लोग कांग्रेस को लाएंगे। विकास और जनकल्याण हमारा मुख्य आधार है। इसलिए बीजेपी कितने भी षड्यंत्र कर ले, बीजेपी राजस्थान में एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है दंगे कराने का। हर शहर में बीजेपी के लोग निकल गए, बिना पुलिस से परमिशन लिए दंगा फसाद कराने की रणनीति तैयार कर दी। कई मंदिरों में तो बीजेपी के कार्यालय में बैठकर रणनीति बन रही है कि मंदिरों में जाके तोड़फोड़ कर दो और माहौल बनाओ हिंदू मुसलमान का, जिससे दंगा हो। और बाकायदा एक पूरी टीम तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से पूरे राजस्थान में, जो हर शहर में निकल चुकी है। और अब मंदिर, जो भी मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी रोज पूजा पाठ करता हूं, आप सबसे मेरी विनती है अपने अपने मंदिरों को रात के वक्त बंद रखें। ध्यान रखें, बीजेपी के लोग घूम रहे हैं मूर्तियां खंडित करने के लिए, माहौल चुनाव का हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने के लिए। इसलिए सावधान हो जाओ, ये जो मूर्तियां खंडित होने की राजनीति चुनाव के वक्त शुरू हुई है, इसमें बीजेपी की जांच होनी चाहिए। और बीजेपी वाले ये समझ ले, कहीं पर भी इनकी पोल खुलेगी, सच्चाई सामने आएगी, जनता पकड़ लेगी। जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता यदि दंगा कराने के लिए कोई भी मूर्ति खंडित करने की कोशिश करता है तो उसको महापाप लगेगा। क्योंकि मूर्ति तोड़कर आप दंगा फसाद कराकर यदि राजस्थान के चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। बीजेपी हो या कांग्रेस, कानून कोई भी हाथ में लेता है तो कांग्रेस की सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। हम हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव नहीं करते, हम तो जहां कोई दंगा फसाद करता है उसको जेल में बंद करते हैं। कई मामले ऐसे आए जिनमें कहीं पर भी मंदिर की मूर्ति खंडित होने का ना मोहल्ले वालों को पता चला ना पंडित जी को। मंदिर में सबसे पहले बीजेपी के लोग पहुंच गए वहां पर, तो भाई साहब आपको कैसे पता चला? रात को 3 बजे मूर्ति खंडित हो गई, वहां एक भी मुस्लिम जिन मोहल्लों में रहता नहीं है वहां पे आपने खंडित कर दी। और कोई भी मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कानून हाथ में ले ले। तो ये जो षड्यंत्र बीजेपी कर रही है मंदिरों में माहौल बिगाड़ने का, शहर में माहौल बिगाड़ने का, दंगा फसाद का, हिंदू मुसलमान के नाम पर टकराव का, वो कांग्रेस का जो काम है, सच्चाई है, ईमानदारी है, हमारी जो लोकप्रियता है, हमारा जो डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर, जनकल्याण का काम है, कांग्रेस के अच्छे कामों को दबाने के लिए बीजेपी दंगा फसाद कराना चाहती है। लेकिन अब ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा।